प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। एक स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है कॉल किया, और भी कई सारे लोगों का ये सवाल है कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस था उसमें हमारा जो फिंगरप्रिंट लिया जा रहा था, है ना, बायोमेट्रिक ऑनलाइन, वो हमारा नहीं हुआ। उसमें हमारा फिंगर जो है मैच नहीं कर रहा था। तो हमारा जो है 10 उंगली जो हाथ का है उसका जो है बायोमेट्रिक लिया गया, बट वो ऑफलाइन लिया गया, ऑनलाइन नहीं लिया गया। तो क्या उससे कोई दिक्कत है? जो एलआरसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें, तो भाई आपका ऑफलाइन हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीके का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिंदास रहिए। डेफिनेटली अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी तरीके का कोई पेंडिंग नहीं हुआ है, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल से हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपका रैंक मैच करता है, आपका मेरिट लिस्ट बनने लायक रहता है, तो डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पे दिया जाएगा। एक और स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास सवाल आ रहा है कि सर जो रोल नंबर है वो लिस्ट में नहीं दिया गया है, बट मेरे को बोला गया कि आप क्वालिफाइड हैं। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी जिसमें रिजल्ट आया था उसी समय मैंने बता दिया था कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले लिस्ट में नाम नहीं है, यानी रोल नंबर नहीं है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्वालिफाइड का मतलब ये दिखा रहा है कि आपने एग्ज़ाम को दिया है ना। क्वालिफाइड दिखाने का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम को दिया है। इसके अलावा तीसरा जो सवाल था जो हमारे पास पूछे जा रहे हैं कि सर मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 को था, 16 को था, 17 को था, लेकिन हम जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवा पाए। कई सारे रीजंस थे कि मैं तबीयत ख़राब था, या मेरे परिवार में कुछ दिक्कत हो गई थी, या मेरे यहाँ कोई डेट कर गए थे। कई सारे रीजंस थे। तो देखो, इन सभी के लिए गुड न्यूज़ एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपका है। गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग जो है 22 जनवरी तक, क्योंकि आपको पता है कि जो 7 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसे कैंसिल करके 22 जनवरी किया गया है। तो 22 जनवरी तक जो है आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियोस में बताया था कि आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है तो आप जो है जा सकते हैं, लेकिन वंस अगेन आपको जो है मैंने बता दिया ताकि आपको फिर से अपडेट हो कब तक आप जा सकते हैं। तो 22 जनवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट तक कभी भी आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट गया है तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर जाकर जमा कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डेफिनेटली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कई सारे लोगों का इसमें कहना है कि सर क्या फिर से दोबारा टाइम नहीं दिया जाएगा अगर हम 22 तारीख तक नहीं जा पाते हैं? तो देखो, इसके लिए अभी कोई ठोस बात नहीं कही गई है कि 22 तारीख के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये मानकर चलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 22 जनवरी तक अगर आप नहीं, मतलब 21 जनवरी तक नहीं करवाते हैं, 22 जनवरी को भी जाकर करवाते हैं, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए हों, किसी भी कास्ट से हों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर करवा सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपना परिवार और आगे बढ़ सके। थैंक यू।